नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आदिशक्ति मां गिरिजा भवानी राज राजेश्वरी नवदुर्गा के मेलों का आयोजन हुआ। बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली जिले में भी अनेकों स्थान पर नवरात्र चल रहे हैं। बुधवार को पंचमी के शुभ मुहूर्त पर पालछुनी गांव में आयोजित हो रहे नवरात्रि मेले के दौरान शुद्धिकरण के लिए गांव से लगभग 3 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए पुजारियों के मंत्रोच्चारण और साथ ही ढोल दमाऊ की वैदिक थापों पर भूमियाल देवता के प्रतीक निशान की अगुवाई में देवी देवताओं के पशुओं और महिला और पुरुषों ने पवित्र पिंडर नदी के तट पर आकर गंगा स्नान किया है। नवरात्र मंदिर स्थल के पवित्र गंगा जल को भरकर लेकर गए हैं। आपको बता चले की खबर चमोली से है, जहां पर बड़े धूमधाम से मेले का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आदिशक्ति मां गिरिजा भवानी राज राजेश्वरी नवदुर्गा के मेलों का आयोजन हुआ। बड़े धूमधाम से ये मेला आयोजित किया गया। इसी क्रम में चमोली जिले में भी अनेकों स्थान पर नवरात्र चल रहे हैं। बुधवार को पंचमी के शुभ मुहूर्त पर पालछुनी गांव में आयोजित हो रहा है। साथ ही नवरात्रि मेले के दौरान शुद्धिकरण के लिए गांव में लगभग 3 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए पुजारियों ने मंत्रोच्चारण ढोल दमाऊ की वैदिक थापों पर भूमियाल देवता के प्रतीक निशान की अगुवाई में देवी देवताओं के पशुओं और महिला और पुरुषों ने पवित्र पिंडर नदी के तट पर आकर गंगा स्नान किया। नवरात्र मंदिर स्थल के पवित्र गंगा जल को भरकर लेकर गए हैं। बरसों से जब हम पैदा नहीं उससे पहले से हमारे नवरात्र कार्यक्रम 9 दिन का नवरात्र होता है। सुबह और शाम पूजा होती है और आज जो पंचमी का पर्व है वो हमारे देवी देवता के वो आज स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए। उसके बाद यहाँ पूरे क्षेत्र में अपना भ्रमण करके शाम को अपने स्थान में पहुँचती है। और जैसे कि आपको विदित है कि आज पंचमी का पर्व है, कल छठी और परसों काली अपना रूप लेती है। उसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन पूरा होता है, 10वीं के दिन इसका समापन यज्ञ आहुति के साथ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ की एक बालिका हमारे गांव की जो कि अभी डॉक्टर में निकली है, उसकी कल्पना थी कि यहाँ पे जब हनुमान जी भी अवतरित होते हैं तो हनुमान की मूर्ति स्थापित करी है, वो जो कल होगी। 2 तारीख से हमारे गांव में नवरात्र शुरू हुई है। आज पंचमी का दिवस है। हम पिंडर घाटी में स्नान करने के लिए चला रहे हैं। उसके बाद हम नगरांत करेंगे। नापगढ़ से टेंटोरा मानोरा होते हुए आधा गांव होते हुए पालछुनी शाम को मंदिर में जाकर फिर वही नाच होगा। फिर 11 तारीख को समापन होगा। सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि आइए आप लोग थोड़ा देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। चमोली जिले में सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित वन स्टॉप सेंटर घरेलू विवादों से पीड़ित महिलाओं का सहारा बन रहा है। चमोली के वन स्टॉप सेंटर अब तक पंजीकृत 237 मामलों में से 231 का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 6 मामलों पर कार्रवाई गतिमान है। सरकार की ओर से महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा को देखते हुए 2019 में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर का संचालन शुरू किया गया। सेंटर के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का आवास, भोजन, चिकित्सक सुविधाएं देने के साथ परामर्श और विधिक सहायता देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें घरेलू विवादों से परेशान महिलाओं को विवादों के निस्तारण का सशक्त माध्यम मिला है। अल्मोड़ा बस हादसे में 38 लोगों की मौत हुई है, 27 घायल हुए हैं। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में इस घटना में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।
सीएम धामी ने इस हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच में सामने आया कि बस में 7 से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि बस केवल 42 सीटर थी। पूरा मामला अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा बस हादसे पर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं और सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। और ये पूरा मामला आपको बताते चलें कि उत्तराखंड से है, जहां पर बस ओवरलोड थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है और साथ ही बस में ओवरलोड सवारियां भर ली गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ, जिसमें अब सीएम भी सख्त नजर आ रहे और सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश सीएम ने दिए हैं। की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने से हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। तो साथ में जहां जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि इन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल है 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश सरकार ने कई सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन अल्मोड़ा हादसे के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य स्थापना दिवस के तहत प्रदेश में जो कार्यक्रम होने थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य जो कार्यक्रम होना था उन सभी को साधारण तरीके से मनाया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले कई तरह के कार्यक्रम यहां पर होने थे, लेकिन अब बस हादसे की वजह से इन कार्यक्रमों को टाला गया है और ओवरलोडिंग की वजह से जान गई थी, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी जो हैं अब खड़े हो रहे हैं, जिस पर अब सीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल 9 नवंबर को दिवस है जिसको लेकर मनाया जाना था, लेकिन अब शासन प्रशासन और परिवहन विभाग ने यदि 1 जुलाई 2018 के धुमाकोट बस हादसे से सबक लिया होता तो सोमवार को मरचुला हादसे से बचा जा सकता था। इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना, बहुत प्रदेश में दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सार्वजनिक तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्मोड़ा बस हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मेजर जनरल जीडी बख्शी की ये पुस्तक अवश्य पाठकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। केदारनाथ उपचुनाव को अब महज 2 हफ्ते का समय रह गया है।
ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरेंगे। आपको बताते चलें कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां बनी हुई हैं, तो वहीं अब उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। और इसी को लेकर आपको बताते चलें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत के उद्देश्य से बीजेपी केदारनाथ प्रवासियों के अतिरिक्त 3 प्रमुख वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री समेत सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं।
के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में सड़क हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है और ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने बीती देर शाम सड़क हादसे में घायलों का हालचाल जाना। प्रशासन और सुशीला तिवारी अस्पताल के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मारे गए और घायल लोगों के प्रति पूरे राज्य भर में संवेदना है। मथुरा की जो घटना हुई है, निश्चित रूप से हम एक उत्तराखंडी भाई बहन इस घटना से बहुत दुखी है। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई है और करीब 26 लोग जो है वो अभी इलाज उनका चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सुशीला तिवारी आना भी हुआ है और सुशीला तिवारी में एडमिट हमारी चाहे वो महिलाएं हों अथवा हमारे पुरुष भाई हों, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री स्थानीय सांसद अजय टम्टा ने शिरकत की और इस कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही 3 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है। आपको बताते चले कि सड़क हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की थी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर सड़क हादसे को काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बताते चले कि अल्मोड़ा के सल्ट में एक बस खाई में जाकर गिर गई। इस दौरान बड़ा हादसा हो गया और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। चुनाव की प्रक्रिया में प्रांत की कार्यशाला के बाद जिले की कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में वो सभी हमारे जिले अल्मोड़ा के 3 विधानसभाओं के सभी मंडलों के कार्यकर्ता आज इस वर्कशॉप में हैं। इसके बाद हमारे मंडल की वर्कशॉप और उसके बाद नीचे की हमारी कार्यकारिणी और बूथ की कमेटियां गठित होंगी और ये एक चुनाव की प्रक्रिया है। ये संगठनात्मक एक बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में जो पूरे लास्ट में इतना ही। नमस्कार।